बात कर लेते हैं कार थेरेपी की। मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं और आपके कोई को पैसेंजर, उसको बड़ी तेजी से हेडेक हो जाती है या माइग्रेन अटैक आ जाता है। तो ऐसे में उसको कैसे रिलीफ दें इमीडिएटली, कैसे उसके हेडेक में थोड़ा बहुत आराम दें। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके इसे कहते हैं थेरेपेटिक पोजीशनिंग। थेरेपेटिक पोजीशनिंग क्या होता है? अभी आप देख रहे हैं मेरा सीट जो है ये लगभग 90 डिग्री एंगल पे 90 डिग्री एंगल पे है। इसको इंक्लाइन करके 150 डिग्री एंगल, यानी कि उल्टी तरफ से देखें तो 30 डिग्री एंगल के हिसाब से इसको टिल्ट करना है। अब ये मैंने इंक्लाइन कर दिया, तो ये जो पोजीशन है यानी कि नीचे से 30 डिग्री और ये 150 डिग्री पूरा है। और अगर ऐसे मैं लेट जाता हूं तो इससे जो हेडेक है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। हेडेक को ठीक करने के लिए, उस वक्त रिकवर करने के लिए इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इसे कहते हैं थेरेपेटिक पोजीशनिंग। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जिसको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, यानी कि जिसका SpO2 बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहा है, करीब 70 तक पहुंच गया, यानी कि उसको सांसों की तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में क्या करेंगे, इसका ठीक अपोजिट करेंगे। अपोजिट क्या? वो पेशेंट ऐसे इंक्लाइन होकर बैठेगा तो उसकी ब्रेथलेसनेस और बढ़ेगी, और इंक्लाइन होगा तो और बढ़ेगी। और उसके ब्रेथलेसनेस को ठीक करना है, उसके SpO2 को बढ़ाना है, तो कार थेरेपी बोल लीजिए इसको। अब ये एंगल कुछ ऐसे आगे की तरफ आ जाएगा, यानी कि वो आगे की तरफ इंक्लाइंड है ना। जैसे मैं देख रहा हूँ, मैं आगे की तरफ इंक्लाइंड हूँ। जैसे ही वो इस पोस्टर में बैठता है, जिस पोस्टर में मैं बैठा हूँ, अब धीरे धीरे, क्योंकि ये हार्ट है वो आगे की तरफ आ गया, लंग्स हैज एक्सपैंडेड एंड बाई अबाउट 20%, एंड विद इन 15-20 मिनट्स आप देखेंगे कि उसकी ब्रेथलेसनेस थोड़ी 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 ठीक हो रही है। अगर और तेजी से ठीक करना है तो ये शीशा उतार देना। अभी तो खैर उतारा हुआ है। तो शीशा उतारने के बाद गाड़ी चलाना है। जब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी की हवा, ठंडी हवा जब उसके इस रीजन में पड़ेगा तो यहाँ रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स लंग्स को ट्रिगर करते हैं, जिससे लंग्स की एक्सपेंशन होती है और जिससे सांस लेने की जो एक प्रक्रिया है वो ज़्यादा आसान हो जाती है। और इससे हमने देखा है कि जो ब्रेथलेसनेस है प्लस जो SpO2 ड्रॉप है वो अल्टीमेटली 15-20 मिनट में मैनेज हो जाती है। तो देखिए कि जस्ट बाय चेंजिंग द पोस्चर, थेरेपेटिक पोजीशनिंग से आप इमरजेंसी हैंडल कर सकते हैं, जब तक कि आप उसको एक सही जगह पहुंचा ना दें। और ये सिर्फ हेडेक के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, ये सिर्फ ब्रेथलेसनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। लगभग हर तरह के मेडिकल इमरजेंसी में सबसे पहला स्टेप है थेरेपेटिक पोजीशनिंग। कि अलग अलग मेडिकल इमरजेंसी में पहले तो पेशेंट की पोजीशनिंग को इस ढंग से करो ताकि ग्रेविटी का जो असर है उस असर को यूज करते हुए, या एंटी ग्रेविटी असर को यूज करते हुए, हम पेशेंट को उस वक्त थोड़ा रिलीफ दे दें या विक्टिम को रिलीफ दे दें। विक्टिम मतलब, मान लो कोई, आप जा रहे देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट विक्टिम है और उसके हाथों में बहुत सारा चोट लग गया है, इंजरी हो गई है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। तो अब ब्लीडिंग को रोकना है, बिसाइड कि आप डायरेक्ट प्रेशर लगा के ब्लीडिंग को रोक सकते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस वक्त उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए इस हाथ को एंटी ग्रेविटी पोस्चर में रखना जरूरी होगा। अगर पैरों में इंजरी है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही है तो पैरों को भी एंटी ग्रेविटी पोस्चर में रखना जरूरी है। और वो कैसे करेंगे, कार के अंदर रहते हुए जब वाइल यू आर शिफ्टिंग द पेशेंट, तो वो जरा एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए जो विक्टिम है वो एक्सीडेंट विक्टिम है, रोड में पड़ा हुआ है और इस हाथ में बहुत सारा ब्लीडिंग हो रही है, जो ब्लीडिंग रुकी नहीं रही। हालांकि आपने डायरेक्ट प्रेशर लगा के उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उस पेशेंट को एंटी ग्रेविटी, मतलब उसका जो पोस्चर होगा, दैट इज कॉल्ड थेरेपेटिक पोजीशनिंग, वो कुछ इस प्रकार होगा। आपने इसको खोला, ये जैसे मैंने खोल दिया, अब पेशेंट को आपने लिटा दिया, लिटा के ये वाला हाथ जहां पे इंजरी है इस हाथ को आपने इसके ऊपर रख दिया, यानी कि हार्ट के लेवल के ऊपर जो इंजर्ड पार्ट है वो होना चाहिए। इससे जो ब्लड फ्लो है यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो ब्लीडिंग की संभावना भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ हाथ के लिए नहीं करना है। मान लो उसके पैरों में इंजरी है और पैर, मान लो राइट पैर ही मैं बोलूँ अपना, बहुत ज्यादा इंजर्ड है, ब्लीडिंग हो रही है, तो राइट पैर को नीचे ना रख के हार्ट के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश करनी है। और पैरों के केस में इसकी जरूरत नहीं है। तो पैर कुछ ऊपर की तरफ अगर ऐसा उसका रह पाए वाइल यू आर ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट, तो इससे उसके जो ब्लीडिंग है वो थोड़ा थोड़ा कम होने की होता हुआ आपको दिखेगा। तो खैर
ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, थेरेपेटिक पोजिशनिंग। लगभग 30 तरह के मेडिकल इमरजेंसीज में थेरेपेटिक पोजिशनिंग इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही पेशेंट या विक्टिम को इमरजेंसी आई, सबसे पहले बिना सोचे, चाहे वो हार्ट अटैक का केस हो, चाहे वो कार्डियक अरेस्ट का केस हो, चाहे वो अस्थमा अटैक का केस हो, कई सारे मेडिकल इमरजेंसीज जिसमें जैसे ही होता है तो लोग या तो घबरा जाते हैं या एम्बुलेंस बुलाते हैं। बट द फर्स्ट स्टेप इज विद इन द फर्स्ट 2-3 सेकेंड, जैसे आपने रियलाइज किया, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान फेंट हो गया तो कौन सी पोजिशनिंग होगी, उसको हीट स्ट्रोक आ गया तो कौन सी पोजिशनिंग होगी। और अक्सर ये देखा गया जस्ट बाय थेरेपेटिक पोजिशनिंग इटसेल्फ, सिर्फ ये एक चीज करने से ही पेशेंट को रिवाइव करना काफी होता है, उसके आगे कोई और इंटरवेंशन की नीड नहीं होती। और आगे अगर कोई और इंटरवेंशन की नीड होती भी है तो कई सारे इंटरवेंशन ऐसी हैं जो आप अपने इसी एरिया में, यानी कि जहां पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, थोड़े बहुत कपड़े पड़े होंगे, थोड़ा बहुत पानी पड़ा होगा, इससे ज्यादा रिसोर्स नहीं होंगे, तो विद ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज, विद ऑल द लिमिटेड स्पेसेस, बड़े से बड़े दिखने वाले मेडिकल इमरजेंसीज को बड़े आसानी से आप ना केवल हैंडल कर सकते हैं, ना केवल पेशेंट को रिलीव कर सकते हैं, आपको हैरानी होगी, आप पेशेंट को फुल्ली रिकवर इस तरह से कर सकते हैं कि उसको आगे हॉस्पिटल या किसी इंटरवेंशन की जरूरत ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल दूं कि आपने देखा कोई पेशेंट को फिट्स पड़ा हुआ है, सीजर पड़ा हुआ है, तो लगभग अगर आप किसी को भी पूछेंगे तो वो बताएंगे कि अल्टीमेटली उसको हॉस्पिटल तक एडमिट होना पड़ता है 1-2 दिन, और आगे की जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसको झेलना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयों पे रहता है, बहुत सारे टेस्ट हो जाते हैं। जबकि इसके भी पहला तो थेरेपेटिक पोजिशनिंग है, और उसके बाद फिर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ आयुर्वेद के कुछ गुण हैं जो इंस्टेंटली उसको विद ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ना केवल आप उस ऑनगोइंग सीजर को हॉल्ट कर सकते हैं, बल्कि उस सीजर की वजह से जो साइड इफेक्ट उसको होना था, जिसकी वजह से अक्सर हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है, उससे भी आप उस पेशेंट का या उस विक्टिम का बचाव कर सकते हैं। तो इस तरह के लगभग 51 या 52 तरह के मेडिकल इमरजेंसीज एंड पेन कंडीशंस हैं जहां पे आपकी सिर्फ नॉलेज एक वैल्यूएबल टूल की तरह काम कर सकती उस वक्त जबकि उस विक्टिम को आपके हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो खैर, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज कॉल्ड हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन, ये फुल फॉर्म है इसका। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हर हफ्ते आपको 2 घंटे मेरे साथ बिताने हैं, लेकिन साथ में 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी है जो ऑनलाइन नहीं हो सकता, जो ऑफलाइन आके ही आपको मेरे डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी में आके 3 दिन मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी दिल्ली से करीब 1-1.5 घंटे की डिस्टेंस पे हरियाणा में है, समलखा जगह का नाम है। और आप देख रहे हैं विजुअल में कि एक बहुत ही नेचर से करीब जगह है, और यहाँ पे ना केवल 3 दिन की ट्रेनिंग करेंगे, बल्कि आप ये रियलाइज करेंगे अगर बाय द वे आपको डायबिटीज, बीपी, शुगर, कुछ और भी दिक्कतें हैं, तो इस 3 दिन के प्रोग्राम का साइड बेनिफिट ये है कि वहाँ पे जो डाइट हम देंगे, कंप्लीटली केमिकल फ्री नेचुरल डीआईपी डाइट कस्टमाइज टू द पार्टिसिपेंट्स। आप अपना डायबिटीज ठीक करने नहीं आ रहे हैं, दैट आई नो, आप इस ट्रेनिंग पे आ रहे हैं। जब ट्रेनिंग पे आ ही गए, आप हमारे कैंपस में हैं ही, तो आपको हम उस तरह का डाइट रखेंगे ताकि 3 दिन में एक ड्यूल एडवांटेज हो, ना केवल आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और इन सारी स्थितियों में जहां पे मेडिकल इमरजेंसी आपको हैंडल करना है और जहां पे आपको पेन मैनेजमेंट किसी को हैंडल करना है, और तब उसके लिए आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कैसे आएगा, जब आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करेंगे। जिस प्रकार आप स्विमिंग की कितनी भी ऑनलाइन क्लास क्यों ना ले लें, अगर कभी एक्चुअली आपको स्विमिंग करना पड़े, पानी में कूदना पड़े, तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि वो जो क्लास में मैंने थ्योरेटिकली लर्न किया था उससे मैं स्विम कर लूंगा, ना ही आप कर पाएंगे उसको। तो प्रैक्टिकली जिन्होंने स्विमिंग सीखा, स्विमिंग पूल में जाके वही जंप करके स्विमिंग कर सकता है जब जरूरत पड़े। ठीक उसी तरह से ये बात समझनी पड़ेगी। अक्सर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कई सारे इंक्वायरीज आ रही है कि मैं तो ऑनलाइन में आ जाऊंगा लेकिन 3 दिन हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में मैं आ नहीं सकता। तो आप ऐसा कीजिए, ऑनलाइन का जो मेरा बैच है वो 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, और ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। और ऑफलाइन तो हमारा मेडिकल एकेडमी में जब भी आपको समय मिले, जुलाई में या अगस्त में या सितंबर में, 3 दिन के लिए आप टाइम स्पेयर करके आइए और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लीजिए। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के छोटे बैच होते हैं, 20 से 25 लोगों का एक बैच होता है, इससे अधिक नहीं, क्योंकि उतनी कैपेसिटी और इतने बहुत लोगों को हम हैंड्स ऑन एक साथ दे भी नहीं सकते,
क्योंकि वो 1 बाय 1 सिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए कि एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे अनजाने में कोई कॉइन, जो भी चीज मिलता है मुंह में डालते हैं, और कॉइन गले में अटक जाता है, अटक जाए गलती से, तो 4 से 6 मिनट के अंदर अगर वो कॉइन आपने निकाला नहीं, तो फिर वो बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। अब आप सोच के देखिए इस सिनेरियो में कौन काम आएगा? वो इमरजेंसी में क्या वो एम्बुलेंस काम आएगा? क्या वो डॉक्टर काम आएगा? यहाँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आएगा, यहाँ पे एंटी ग्रेविटी मेथड काम आएगा। और ये एंटी ग्रेविटी मेथड क्या है और इसकी मदद से कैसे हम उस छोटे से कॉइन को एक्सट्रैक्ट कर सकें उसके मुंह से, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे वो बड़ा इंसान हो। इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जिसमें टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जो आपको सीखना पड़ेगा, और वो सीखेंगे तो ही आप रियल सिनेरियो में ये कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि इन सब चीजों की मुझे कभी जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको बता दूं कि पक्का जरूरत पड़ेगी। आप पास्ट में जाके सोचिए, आपके लाइफ में ऐसे इंसिडेंट या तो आपके साथ हुए होंगे या आपके आसपास होते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन तब अपने आप को आपने लाचार फील किया होगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, या शायद कुछ हो ही नहीं सकता। एक ही तरीका है कि हॉस्पिटल ले जाओ। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि मान लो किसी को ऑनगोइंग हार्ट अटैक है, और जब तक हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तब तक वो जिंदा बचेगा कि नहीं कुछ नहीं पता, क्योंकि जो गोल्डन आवर होता है, पहले कुछ मिनट होते हैं, वही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उस गोल्डन आवर को आपने वेस्ट कर दिया। आपने क्या आपने एम्बुलेंस को फोन किया, वो अपने टाइम पे आएगा और आके लेके जाएगा। और जाने के बाद भी, हॉस्पिटल में जाने के बाद, ट्रुथ तो यही है कि जो ड्रग वाला इंटरवेंशन होता है वो अक्सर फेल हो जाता है, मेजरली फेल हो जाता है। वो जो पहले गोल्डन आवर में जो आप करेंगे वही काम आएगा। तो जैसे मैंने बताया 51 तरह के मेडिकल इमरजेंसीज एंड पेन सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पे आपका पहले कुछ मिनट में इंटरवीन करना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किसी की हेल्प करने में एक खास रोल वो दिखाएगा। तो खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो हेल्प का ट्रेनिंग प्रोग्राम है आप ज्वाइन करेंगे। अगर ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप www.bishwarup.com/help में जाके अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन वाले बैच में ज्वाइन कीजिए, और अपने कन्वीनियंस से किसी भी 3 दिन का हमारा ऑफलाइन का जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है उसमें आके ज्वाइन कर सकते हैं। और जब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा पास आउट होने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से, और एक खास आई कार्ड मिलेगा हेल्प इमरजेंसी प्रैक्टिशनर का फ्रॉम डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी। और अगर खास तौर पे अगर आप क्लिनिशियन हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई हेल्थ कोच हैं, या फिर आप डाइटिशियन हैं, तो आपके लिए ये जानना जरूरी है। बिकॉज कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है और अगर आप हेल्थ के फील्ड में हैं, तो आसपास के लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको कुछ ना कुछ आता है, आप कोई ना कोई इंटरवेंशन जरूर करेंगे। ऐसे वक्त में अगर आप भी उतने लाचार दिखेंगे जितने की बाकी सब लोग, तो ये आपके प्रोफेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, वैसे भी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो जितनी तरह के इंटरवेंशन आपको पता है, जितनी तरह के एजुकेशन आपको पता है, चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, मुझे लगता है कि हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी बचाना, इंसान की हेल्प तब करना जब उसको आपकी हेल्प की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अभी मैंने आपको 4 सिनेरियोज बताए, चाहे वो हेडेक का पेन का सिनेरियो हो, चाहे वो ब्रेथलेसनेस का सिनेरियो हो, चाहे वो हाथ की इंजरी हो, चाहे वो पैर की इंजरी हो, ब्लीडिंग की सिनेरियो हो। और ये छोटी सी नॉलेज है कि भाई हार्ट के लेवल के ऊपर रखने से क्या होता है। सिमिलरली हार्ट के लोकेशन के हिसाब से अलग अलग मेडिकल सिनेरियोज में हम अपने बॉडी को जब पोजिशनिंग करते हैं, जिसे थेरेपेटिक पोजिशनिंग कहते हैं मेडिकल भाषा में, तो उस इंसान के सरवाइव करने के, रिवाइव करने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, और उसके जो सिम्टम्स हैं, जो उसके डिस्कम्फर्ट्स हैं, इमीडिएटली वो ठीक होने लगते हैं। तो खैर, इसी तरह के आप देखेंगे कई सारे इंटरवेंशन हैं। स्टेप 1 थेरेपेटिक पोजिशनिंग, स्टेप 2 प्रेशर पॉइंट्स, स्टेप 3 आयुर्वेद पंचकर्मा, स्टेप 4 फिर उसके आगे और कोई अगर फिजिकल थेरेपीज हैं उसको इन्वॉल्व करना। और आप देखेंगे जब ये चारों स्टेप करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, तो कुछ मिनट के अंदर पेशेंट रिवाइव होके, अक्सर तो देखा हमने, वो खड़ा भी हो जाता है, नॉर्मल भी हो जाता है। क्योंकि अचानक हुई बात, जैसे सीजर अचानक हो गया, हार्ट अटैक या एंजाइना पेन अचानक हो गया, या स्ट्रोक किसी पेशेंट को आ गया और स्ट्रोक से वो पैरालाइज्ड हो गया आपके आंखों के सामने। अब जितना डिले करेंगे उतना उस पेशेंट का जो डैमेज हुआ है वो डैमेज उतना इरिवर्सिबल होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि बाय द वे, जब तक कि आपका इंटेंशन भी है हॉस्पिटल ले जाना, लेकिन वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग काम है। जब तक आप ले जाएंगे तब तक क्यों ना हम उसको एक ऐसा माहौल दें, क्यों ना एक ऐसा इंटरवेंशन करें जिससे उसके बॉडी का डैमेज कम से कम हो जाए।
तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि श्योरली आप भी मानेंगे कि इससे बढ़िया एजुकेशन नहीं हो सकती, बल्कि मुझे तो लगता है कि चाहे किसी भी प्रकार की एजुकेशन आपने जिंदगी में ली हो या नहीं ली हो, ये हेल्प की ट्रेनिंग जो कि दुनिया का पहला इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी है, क्योंकि आपने अभी तक इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कॉन्सेप्ट पिछले 10 सालों से पूरे दुनिया में आया है। हमारे भी हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे ही काम करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी ये कॉन्सेप्ट पहली बार आप देखने जा रहे हैं, जहां अलग अलग पद्धति का बेस्ट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में करके एक खास आउटकम लाना मकसद है। क्योंकि हम इस फील्ड में काफी समय से हैं और जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, आपको ये पता है कि वो जो कोरोना काल का टाइम था, जिसे कोरोना काल बोलते हैं, डर के छुप के घर में बैठे हुए थे, तब से हमने अपना इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर चालू किया, जो आज तक चालू है। इट हैड बीन ऑलरेडी मोर देन 6 ईयर जब से ये चालू है, 5-6 साल। और इसीलिए हम इमरजेंसी हर तरह के 24 घंटे जो चलता है, इमरजेंसी हेल्पलाइन हमारा 24 आवर्स चलता है। और तब से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस हमने देखा है कि बड़े दिखने वाले इमरजेंसी जिन लोगों के पास हमारा इमरजेंसी हेल्पलाइन है, जब वो फोन करते हैं तो, और जब हम उनको यही वाले साइंटिफिकली एविडेंस बेस्ड उनको सारे टेक्निक्स बताते हैं, तो वो उससे उनका रिवाइव कितनी फास्ट होता है। एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल उनको दोबारा किसी और इंटरवेंशन की आवश्यकता होती ही नहीं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली फॉर आवर डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम के जो क्लिनिशियंस हैं। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे बाकी ट्रेनिंग लिया है, या डॉक्टर बीआरसी एट द रेट क्लिनिक एट द रेट होम के जो क्लिनिशियंस हैं, अगर आप इनमें से हैं तो आपके लिए खास डिस्काउंट है। उसके लिए कूपन कोड आप देख ही रहे हैं। ये कूपन कोड जब आप लॉगिन करेंगे अपने ईमेल आईडी से, तो आपको खास डिस्काउंट मिलेगा। बट ये जो डिस्काउंट है दैट इज स्टिल ओनली 30th ऑफ दिस मंथ, 30th ऑफ जून तक ही है, उसका डिस्काउंट वैलिड नहीं है। और एक और बेनिफिट है, अगर आप 30 जून से पहले रजिस्टर करेंगे, ये बेनिफिट सभी के लिए है, तो आपको एक एडिशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आयुष मंत्रालय से मिलेगा, ये योगा सर्टिफिकेशन है जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए अलग से आपको 36 आवर्स का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये एडिशनल बेनिफिट है अगर आप 30 जून से पहले ही हमारे हेल्प कोर्स में रजिस्टर करते हैं तो फिलहाल मैं आपको मिलूंगा इन द हेल्प कोर्स। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक एट द रेट होम।